राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम एक दुनिया के रखवाले हैं। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है और भागवत सबको मुक्ति का साधन है। भागवत जिया कैसे जाए, रामचरित को पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, रामचरित जो पढ़ लेता है उसको चरित्र भी राम जैसा हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुने आप सभी लोग, सूर्यवंश की कथा का दर्शन है। इस सूर्यवंश में भगवान के कह रहे हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के भगवान विवस्तुमान हुए, विवस्तुमान के सूर्य हुए, सूर्य के भगवान एक विवस्तुमनु बेटा हुआ। विवस्तुमनु के 10 बेटा थे, श्रीयाति राजा एक बड़े बेटा हुए। इन बच्चों को बीच में से नीचे बैठा है, अगर कोई सुनना हो तो बैठा है सभी को नीचे। बड़ी लीला है, आप जाके चक्कर में बड़े पागल है जाए। ठंडाई, ये ठंडाई तो बाद में मिल जाएगी, पर ये कथा निकल गई तो नहीं मिलने वाली। ये नहीं मिलने वाली। फिर राजा को देखते भगवान आए और भगवान कह रहे हैं, दर्शन सुकन्या है श्रीयाति की महाराज की बेटी, सुकन्या हुई, सुकन्या हुई श्रीयाति महाराज की बेटी। अब देखो सुकन्या एक बार की बात ध्यान से सुने आप। श्रीयाति राजा सुकन्या को लेके जंगल में गए। कैसे जंगल में गए? जिस जंगल में भगवान चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, दीमक लग चुकी, आंखों में खुली, केवल आंख खुली है। अब सुकन्या आई, आकर के तिनका उठा करके सुकन्या ने चमन ऋषि की आंखों में चुभो दिया। चमन ऋषि अंधे हो गए, अंधे हो गए। अब सारी सेना भयभीत हो गई। श्रीयाति राजा ने अपनी बेटी का परिग्रह चमन के साथ कर दिया, चमन के साथ किया। सुकन्या ने बहुत सेवा की चमन की। अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमारों ने आंखों को रोशनी दी। इसी वंश में नभक हुए, नभक के नाभाग, नाभाग के अमरीश हुए। अमरीश महाभागा अमरीश जी हुए, जिसने कृष्ण की भक्ति पा करके दर्शन किया। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सूर्य वंश में जितने हुए बिगर यज्ञ के नहीं हुए, और चंद्र वंश में जितनी शादी हुई बिगर लड़ाई के नहीं हुई। ये विशेषता रही दोनों वंशों में, दोनों वंशों में विशेषता रही। अब देखिए, इस वंश में महाप्रतापी राजा हुए, युवनाशव राजा, जिनके घर भी कोई बेटा नहीं, बेटा नहीं, इनके घर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। अस्मने यज्ञ किया, यज्ञ में तो चरु प्रसाद माने जल मिला, आमंत्रित जल मिला इनको। आमंत्रित जल जब मिला तो राजा लेकर के रानी को दिया। रानी इस जल को पीना भूल गई, रात्रि में सो गई। सोते 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 राजा को प्यास लगी। राजा, रानी जल लेके आओ। अब रानी जल लेके आई, कोई जल नहीं दिखाई दिया। जिस जल से बेटा होना था वही जल दिखाई दिया। उठा लाई, पी गए। सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ देव आए। अरे राजा, अब तुम्हारी रानी के बेटा नहीं होगा, अब तो तुम्हारे पेट से बेटा होगा। राजा घबरा गया, मेरे बेटा बोले पेट को चीरा, बालक आया। अब इसकी मां नहीं थी, मां थी नहीं, तो इसलिए देखिएगा मां थी नहीं इसकी, तो भगवान कह रहे हैं इसको दूध कौन पिलाएगा। तर्जनी उंगली काट करके भगवान इंद्र ने मुंह में लगा दी। और आगे चल के इसी बालक को नाम पड़ो मानधाता। मानधाता नाम पड़ो। मानधाता के मुचकंद हुए, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति पाकर के दर्शन किया। इसी वंश में मुचकंद त्रिबंधु हुए, त्रिबंधु के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। देखिएगा, ये सूर्यवंश की कथा हम कर रहे हैं, जिन्होंने सत्य के पीछे बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे एक बाहुक राजा हुए, जिनके 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी के असमंजस हुए, सुमति के मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। मांस का टुकड़ा हुआ। गुरु इस रानी ने इस मांस के टुकड़े के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरु वशिष्ठ देव ने इस मंत्र शक्तियों के द्वारा टुकड़ों को बालक बना दिया। तो सगर के भगवान कह रहे हैं, यमुना से अनुग्रह करते हुए भगवत कृपा में
भगवान कह रहे मास मने बड़ी रानी को अनुग्रह किया, भगवत कृपा की। तो यमुनाचल के राजा भगवान सगर हुए। सगर की दो रानियां सुमति केशनी असमंजस हुए और सगर के घर सुमति के मांस का टुकड़ा पैदा हुआ और टुकड़ा पैदा 60,000 टुकड़े कर दिए। 60,000 टुकड़े किए। गुरु वशिष्ठ देव ने मंत्र शक्तियों के द्वारा इन सभी को बालक बना दिया, पुत्र बना दिया। अच्छा, सगर के कितने के पुत्र हुए? अब 60,000 पुत्रों की सगर के उत्पत्ति हुई। सगर ने एक बार अश्वमेव यज्ञ किया, अश्वमेव यज्ञ किया। अब अश्वमेव जब यज्ञ किया, इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। इंद्र ने कपिल के आश्रम पर बांध दिया। सगर के पुत्रों ने इतना खोदा, आज कपिल के आश्रम पर बंधे देख के मारने दौड़ा तो कपिल के आंख खुलते ही सगर के पुत्र 60,000 जल के भस्म हो गए। सगर को चिंता हो गई। भगवान सगर को चिंता हो गई। चिंता ये हुई मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा। ये बंदर भी बड़े उत्पाती हैं यहाँ के। बैठो बैठो काट लो है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मैया हो। तुम तेज नहीं बोल रही, हमारे गड़बड़ है रहे हो। तेज बोलो राधे राधे। अच्छा, चश्मा वाली अम्मन थे और घूमट वाली मैयन थे, हमें बड़ो डर लगे। कब सो जाए कब जग जाए इनको पता नहीं लगे। यहाँ तेज बोलो राधे राधे। अब भगवान की कथा को सुनिए। भगवान कह रहे हैं सगर के पुत्र हुए, जल के भस्म हो गए, कौन कल्याण करे। अब गंगा मैया को पृथ्वी पे लाया जाए। गंगा गुलाबे को इसी वंश में असमंजस के अंशुमान हुए, वो गंगा को ना ला सके। अंशुमान के दिलीप हुए, वो गंगा को ना ला सके। दिलीप के घर बेटा भागीरथी हुआ, गंगा को प्रकट किया। पृथ्वी पे गंगा आई, पृथ्वी पे गंगा आई, पृथ्वी पे गंगा मैया का दर्शन हुआ है। इसी वंश में खडबांगु हुए, खडबांगु के दीर्घायु हुए, जिस दीर्घायु के रघु हुए, जिससे रघुवंश प्रारंभ हुआ। रघु के अज हुए और अज के राजा दशरथ हुए। दशरथ के 3 रानियां हुई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उन्होंने भी अश्वमेव यज्ञ किया। भगवान चरु का प्रसाद लेके आए। एक भाग कौशल्या दीना, एक भाग कौशल्या को दिया, एक भाग में आधा आधा करके दोनों को बांटा। सुमित्रा के प्रसाद को रख दिया तो बाज उड़ती उड़ती आई और आकर की बाज उड़ती उड़ती खीर के प्रसाद को अंजनी मां तपस्या कर रही तो उनके घर कोई बेटा नहीं। खीर को पाके से हनुमान जी अनुग्रह हुए। ऐसा अलग अलग लेख का दर्शन है। हनुमान जी भी आए। अच्छा, हनुमान किसे कहते हैं? हनुमान कहते हैं जिसने अपने मानव का हनन